हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे आपको सुनवाते हैं। मोदी जी को और सीन से हटाने के प्रयास में लगा है। कहाँ ये धनराशि उपयोग होने वाली है, कहाँ से ये धनराशि आई है, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और क्या इस प्रकार के और कोई बहुत बड़े इस प्रकार के लोग होंगे, ताकि मेरा एक और कहना कि जब कभी ईडी कार्रवाई करती है तो इंडी गठबंधन के लोग सब इकट्ठे होते हैं, उसको राजनीतिक बात कहते हैं। परंतु आज जब इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलता है तब वो सारे चुपचाप बैठे हैं। यानी ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ी षड्यंत्र, बहुत बड़ी चिंता का विषय। सर, प्रधानमंत्री को ग्लोबल लीडरशिप में 76% अप्रूवल के साथ ग्लोबल लीडर माना गया है। कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और दुनिया की रेटिंग के अंदर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी विश्व के अंदर अगर जे 76% लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको कहते हैं कि वो बेस्ट लीडर हैं, इससे बड़ी गौरव की बात भारत के लिए कुछ नहीं हो सकती। और ये व्यक्ति का सवाल नहीं है। मैं एक और कहना चाहता हूँ, जब हमारा राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का जो सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ, यानी एग्जीक्यूटिव के ऊपर बैठा हुआ सबसे बड़ा आदमी, जब उसकी इतनी बड़ी रेटिंग होती है तो देश को बहुत कुछ दुनिया से मिलता है। यानी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ अलग प्रकार की होने लग जाती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे हमारे लोगों की दुनिया के अंदर वैल्यू की बात हो, हमारे रुपए की वैल्यू की बात हो। ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्ति के और पर्सनैलिटी और उसके कार्यशैली के ऊपर निर्भर। एथिक्स पैनल के निर्णय के बाद, महुआ मित्रा के एक्सपल्शन के बाद, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को बुलडोज करने के लिए बीजेपी एक तरह से ठोक दो वाली ये वर्ड यूज किए हैं, रणनीति अपना रही है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार की कोई जगह हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। और फिर लोकतंत्र का मंदिर है, जो लोकसभा राज्यसभा है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। और वहां पर एक व्यक्ति सांसद अगर जे लेन देन करके प्रश्न करने का उसके ऊपर सवाल लगता है तो हमारी संसद की क्रेडिबिलिटी दांव पर लग जाती है।